गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता विजुअल आर्ट क्लासेस। आप लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं, ना कमेंट भी नहीं किया किसी ने कि मैम अब या नेक्स्ट वीडियो है जो किसी इस टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई। तो मैं खुद से ही इतना कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी कमेंट नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो चैनल। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। सबका भला होना चाहिए ना, सभी स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि कंपनी शैली, तंजौर शैली, बंगाल शैली, उड़ीसा शैली, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तो समय का, अपने कलाकारों का, माध्यम का, तो ये सब हम क्या करते हैं, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे, और जो क्वेश्चन होता है हमारा उनका आंसर सब हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में क्या डिफरेंस करेंगे आज हम, और बहुत छोटा सा टॉपिक है। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर से करना आज। ठीक, सुनिए, उड़ीसा शैली, बंगाल शैली, पटना शैली, कंपनी शैली या तंजौर शैली। ठीक है, तो आज भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने सीरीज वाइज लगवा दिया। ठीक, तो जो उड़ीसा शैली है उसका समय आता है 17वीं सदी, बंगाल शैली का 18वीं सदी, पटना या कंपनी शैली का 18वीं सदी और तंजौर शैली का 19वीं सदी। मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से हो रही है, उड़ीसा शैली से। उड़ीसा नीचे अंक की बिंदी, इधर ऊपर अंक की बिंदी, तो ये साइड में आ गए। ठीक है, और बीच में कोई भी बिंदी नहीं है, एंड में होती है। ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, पटना या कंपनी शैली, उसके बाद तंजौर शैली। ठीक, समय कितना रहता है इनका समय है 17वीं, इनका सीन रहता है 18वीं, 19वीं सदी। ये माध्यम किस पे बनी है, इनका धरातल कौन सा है। उड़ीसा शैली का धरातल है टाट या पत्ते पर बनती है, कागज या दफ्ती पे बनते हैं इसके चित्र बनते हैं कागज एंड अभ्रक के पत्रों पर, और ये कांच पर चित्रण। तो ये वाला स्टार लगा लेना है इस पे। तंजौर शैली अधिकतर किसके लिए जानी जाती है, कांच पर चित्रण के लिए। ठीक, कांच पर चित्रण या अभ्रक के पत्रों पर। ओके, अब जो इसका माध्यम है वो माध्यम क्या है। उड़ीसा शैली का टेम्परा है, बंगाल शैली का टेम्परा रहेगा, लेकिन रंग कैसे है इसमें, गर्म और भड़कीले रंग। मतलब कि देखने में जो आंखों में चुभन होती है, बहुत तेज हाईलाइट होते हैं, वो कलर है इसमें, गर्म एवं भड़कीले रंग। ठीक, और इसमें है जल रंग एंड तेल रंग। तो जो अगर आ जाता है कि अधिकतर, ठीक है, तो किस रंग का यूज हुआ है, वो हुआ है जल रंग का। ऑब्लिक लगा के लिख लेना आप तेल रंग। ठीक है, कभी कभी आ जाता है तेल रंग, वैसे मोस्टली है आपका जल रंग में अधिकतर काम हुआ है। मतलब अधिकांश आ जाए तो अधिकांश का जल रंग में हुआ है। और इसमें जो आ जाता है वो सोने एंड बहुमूल्य रत्नों की क्या हुई है, चित्रकारी, जड़ाई हुई है। ठीक, ये है धार्मिक से, बस ए याद रखना, बंगाल, उड़ीसा और तंजौर सभी में धार्मिक है। ठीक है, धार्मिकता से संबंधित है। लेकिन पटना या कंपनी शैली में जो चित्र बने हैं वो सामान्य जनजीवन, मतलब जिनको हम जनरल पेंटिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उनको बोलते हैं हम जन सामान्य के, जो जनजीवन अपना डेली रूटीन का जो काम होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर चित्र बने, जन सामान्य के जनजीवन से। और यहाँ पे धार्मिक, अब सुनिए एक अंतर है कि धार्मिक चित्र बनते तो हैं, लेकिन किस देवी देवता के संबंधित। तो यहाँ तो है देवी देवता, यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी भी देवी देवता, कृष्ण बलराम सबसे बने हैं। यहाँ पे सिर्फ कृष्ण के आते हैं। किस पे, तंजौर पे कृष्ण के आते हैं, उड़ीसा पे किसके आते हैं, उड़ीसा पे आते हैं देवी देवता। ठीक, अब यहाँ पे जो कलाकार रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो उड़ीसा के रहे हैं। देखो पॉइंट लग रहा है तो सब में पॉइंट है। केसी घोष, एनसी घोष, नीलमणि दास, बलराम दास और गोपाल दास। जहाँ पे दास आ जाए वो किसका है, उड़ीसा शैली का। ठीक, नीलमणि दास, गोपाल दास और बलराम दास। ठीक, यहाँ पे कोई नहीं है। पटना या कंपनी शैली के देखो है तो बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे चित्रकार हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बना दिया यहाँ पे। ठीक, क्योंकि बहुत सारा बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो किसी और दिन बनाएंगे फिर। ठीक, तो सेवक राम, उल्लासलाल, सोना और दक्षु देवी। एक आपको एक सीरीज वो और बना लेना जिसमें ओनली महिलाएं कार्य कर रही हैं, जैसे कि मुगल काल में कौन सी महिला काम करती हैं। ठीक है, और पहाड़ी में कौन सी हैं। ठीक, तो कौन कौन सी शैली में, अब पटना या कंपनी शैली में कौन सी आ जाती है, सोना या दक्षु देवी आ जाती है। यहाँ पे आ जाते हैं जय विजय पर आ जाए। वापस रिपीट कर रही हूँ, दास आ जाए तो उड़ीसा, बंगाल शैली में कुछ नहीं, पटना या कंपनी शैली में आ जाएंगे तो अधिकतर तो लोगों को पता ही होगा, सेवक राम, उल्लासलाल। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद भी आता है। ठीक, सोना एवं दक्षु देवी जो है वो लेडीजों में आ जाती है, जय विजय पर आ जाए। अब आ जाता है कि यहाँ पे मंदिर क्या क्या बना है, उड़ीसा शैली से रिलेटेड क्या यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है। तो ये मिलता है जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को हम व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं व्हाइट पगोड़ा? क्योंकि ये सफेद उससे बनाया गया है कलर से, ठीक। और यहाँ पे जो ये जगन्नाथपुरी में मूर्तियां मिलती हैं वो कैसी हैं, लकड़ी की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक। अब बंगाल शैली पे आ जाते हैं। बंगाल शैली के 2 चित्र प्रसिद्ध हैं, संगीत का अभ्यास करते हुए स्त्री द्वारा तापमान। वैसे तो मैंने जो ये चीजें कराई है ना, इसी में सारा इंपॉर्टेंट ले लिया आपका जो एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में आएगा, बाकी कितनी तो होता ही है सबका, ठीक। इसके बाद इसमें आ जाता है बहादुर शाह जफर की छवि और जापानी मोर। इधर आ जाता है माखन लिए हुए बाल कृष्ण, ठीक है। और ये जो शैली है तंजौर शैली किससे संबंधित है, लोक कला से प्रभावित है। और किस काल से संबंधित है, तो चोल काल से। दोनों ही स्टार लगा लेना, लोक कला और चोल काल। अब देखो इसमें बहुत सारा था तो मैंने ज्यादा तो नोट डाउन नहीं कराया है, क्योंकि एक तो बोर्ड इतना सा है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ, आप समझ लेना। पटना शैली 18वीं सदी, कागज या अभ्रक के पत्रों पे इस पे काम हुआ है। जल रंग इसका अधिकांश चित्रों में यूज हुआ है, तैल रंग भी है। जन सामान्य के जनजीवन से यहाँ पे संबंधित चित्र मिलते हैं आपके। सेवकराम, हुल्लासलाल सोना एंड दक्षु देवी, ईश्वरी प्रसाद, बहुत सारे हैं, वो सभी क्या है यहाँ पे चित्रकार रहे हैं। 2 चित्र यहाँ के फेमस है, यही 2 फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा आता नहीं एग्जाम में, बहादुर शाह जफर की छवि और जापानी मोर, ठीक है। और इसकी जो चित्रों की खोज होती है, इनके पटना कंपनी शैली के जो चित्रों की खोज होती है वो कब होती है, 1943 में कर्ताओं ने खोज पीसी मानक करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा करा दिया है मैंने। और इसके जो चित्रों की माप है, चित्रों की माप कितनी है, 8 बाई 6 इंच, ठीक, 8 इंटू 6 इंच है, ओके। और जो चित्रों की तकनीक है वो तकनीक कैसी है, कजली स्याही की है। इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। तकनीक है कजली स्याही की, माप 8 इंटू 6 इंच आता है। और इसकी जो खोज की है, चित्रों की खोज, पटना या कंपनी शैली की खोज नहीं, मैं कह रही हूँ चित्रों की खोज, तो किसने किया है, 1943 में पीसी मानक ने की है। और यहाँ की जो मुखाकृतियां आ जाती हैं, पटना या कंपनी शैली की जो मुखाकृतियां बनी है वो कितने चश्मे में बनी है, ये आता है कि मुखाकृतियां यहाँ पे बनी है जो, वो कितने चश्मों में बनी है, मुखाकृतियां ये बनती है आपकी 1.5 चश्मे में, ठीक। मुखाकृतियां बनी है आपकी 1.5 चश्मे में, ठीक। अगर आ जाता है रेखांकन, तो रेखांकन कैसा आ जाता है इसका, रेखांकन है कठोर, ठीक है। रेखांकन आ जाता है यहाँ पे कठोर। और प्रयोग किसका हुआ है, प्रयोग हुआ है यहाँ पे छाया प्रकाश। किसका प्रयोग हुआ है, छाया प्रकाश का। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उड़ीसा शैली, बंगाल शैली, पटना या कंपनी शैली, तंजौर शैली 17वीं सदी, इसका समय इसका 18वीं 19वीं सदी, ठीक है। धरातल कौन सा है, टाटे कपड़े पर, कागज या दफ्ती पर, कागज या अभ्रक के पत्रों पर, कांच पर चित्रण। इंपॉर्टेंट है कि कांच पर चित्रण कहाँ हुआ, तो तंजौर शैली में हुआ, ठीक। इसके बाद आ जाता है अपना माध्यम टेम्परा और रंग कैसे, भड़कीले रंग। यहाँ पे जो आ जाता है जल रंग, अधिकांश चित्रों के लिए आ जाता है। सोने में बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी होती है। चित्र संबंधित है किससे, धार्मिक जन सामान्य के जनजीवन से और धार्मिक, ये स्टार लगा लेना, ठीक। और इनको हम बोलते हैं क्या, जेनर पेंटिंग बोलते हैं इनको, ठीक। अगर आ जाते हैं कलाकार, तो एनसी घोष, केसी घोष, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, यहाँ कुछ नहीं। इसके बाद सेवकराम, हुल्लासलाल सोना, दक्षो देवी, 2 औरतें रहती हैं यहाँ पे, जय विजय पराजय। अगर आ जाता है एग्जाम्पल बताइए यहाँ का उदाहरण, तो जगन्नाथपुरी मंदिर बना है जिसको हम व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं। और मूर्ति कैसी मिलती है, लकड़ी की मिलती है। संगीत का अभ्यास करते हुए स्त्री द्वारा भक्त का अपमान। यहाँ पे आ जाता है बहादुर शाह जफर की छवि और जापानी मोर, माखन लिए हुए बाल कृष्ण। इससे ज्यादा चित्र आते नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। संबंधित प्रभावित किससे है, तंजौर शैली प्रभावित, लोक कला से संबंधित, चोल काल से। दोनों ही ओ की मात्रा आ रही है, ठीक। यहाँ पे जो पटना या कंपनी शैली के जो चित्रों की खोज हुई है वो पीसी मानक ने की है। माप है 8 बाई 6 इंच है। तकनीक जो इनकी है कचड़ी स्याही है। मुखाकृतियां बनी है 1.5 चश्मे। और रेखांकन कैसा है, कठोर है। और प्रयोग किसका हुआ है, छाया प्रकाश का, ठीक है। अब पूरी वीडियो तो आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जल्दी वीडियो तभी मैं अपलोड कर पाऊंगी जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना कि अभी इस टॉपिक में हमको मैम दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, या आप किससे संबंधित तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, ठीक। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और बताना क्लास कैसी लगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट, मतलब जो होता है ना 20 पेज का मैटर मैं 1 पेज में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, कि आपके लिए जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में कराऊँ और इम्पोर्टेंट कराऊँ, ठीक है ना।
20 पेज में भी इम्पोर्टेंट मिलता है, लेकिन वो 20 पेज का मैं एक पेज में कराना चाहती हूँ, जिससे क्या वो चीज़ इम्पोर्टेंट आप पढ़ो। बस एग्जाम में बस इम्पोर्टेंट ही आता है, पूरी बुक्स तो एग्जाम में आती नहीं है। जैसे आ जाएगा पटना कंपनी शैली के जो चित्र हैं उनकी खोज किसने की, तो ये तो आएगा नहीं कि अब चित्र किसने बनाए हैं, चित्र किसके टाइम पर बने, ये तो आएगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वही तो आएगा ना, तो वही चीज़ें मैं करा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।